देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 मार्च को हरिद्वार में सरकार और संगठन का बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। 7 मार्च को हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों में जो कार्य किए हैं उनकी विस्तृत प्रदर्शनी लगाई जाएगी और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई नई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो हरिद्वार में 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए हैं, जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हों, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं और हर एक जनता जहाँ जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है और आगे अभी 1 साल चूँकि चुनाव तक का अभी शेष है, अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम में प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे और आगे की ओर। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड का आगामी बजट सत्र मार्च महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए बजट पूर्व लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर और चंपावत में बजट पूर्व सुझाव के लिए लोगों के साथ बैठक की, जिसके बाद अब पौड़ी में भी इस तरह का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में और राज्य स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और स्टेक होल्डर्स के साथ बजट पूर्व बैठकें की जा रही हैं, ताकि उनमें सुझाव उनसे लिए जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट को मार्गदर्शन मानते हुए प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। धामी ने कहा कि बजट में प्रदेश के विकास और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। लोगों से अपील की है धामी ने कि वे अपने सुझाव दें ताकि बजट में उनका ध्यान रखा जा सके। अभी हमारा सामान्य जो बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत बनबसा में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव उसके आधार पर हमारा बजट सभी के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून में आज दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से पदाधिकारी पहुंचे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद व क्षेत्रीय प्रभारी प्रशिक्षण महाअभियान अमरपाल मौर्य, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम को लेकर बताया कि पार्टी द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संवाद हमारी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और उसको और प्रभावी बनाने के लिए आज पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए और बड़े विषम परिस्थितियों में लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, सब पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। उनके माध्यम से हमको फीडबैक मिलता है कि और हमको कौन से निर्णय लेने चाहिए, किस प्रकार से मशीनरी काम कर रही है। तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार जो कार्यकर्ताओं की राय आती है उसके अनुरूप काम करने में और अच्छा होता है। दूसरा संवाद हमारी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और उसको और प्रभावी बनाने के लिए आज पूरे प्रदेश भर के कार्यक्रम।
हरिद्वार के श्यामपुर स्थित आर्य नगर क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपनी समस्याओं के साथ मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करने पहुंचे। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ मामलों में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये कार्यक्रम 17 दिसंबर को शुरू हुआ था और 45 दिन की अवधि में 5 लाख से अधिक लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है। बढ़ते लोगों के रुझान को देखते हुए इसे 20 दिन के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। तो स्थानीय लोगों की समस्या सुनी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और इसी के साथ उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया है। वहीं इस जन चौपाल में कई समस्याओं का समाधान को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी कई समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी और मुख्यमंत्री ने भी लोगों की समस्याओं को सुनकर समय पर ही तभी के तभी निस्तारण भी करवाया और कई समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बहुत सारे चूंकि बिजली पानी से संबंधित भी है, बहुत सारी जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे संबंधित है। भाई बहुत सारे प्रमाण पत्र बनने हैं, वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई दिनों को चक्कर लगाने पड़ते थे, कई जगह जाना पड़ता था। अब उनको जो है उन्हीं के घरों के पास में जाकर, उनके गाँव के पास में जाकर इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। देखिए, देहरादून से खबर है जहां खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए नई पहल की तैयारी शुरू की जा रही है। रेखा आर्या ने अधिकारियों को खेलों को समर्पित स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों को छोटी उम्र से ही प्रोफेशनल प्रशिक्षण मिल सके। राजधानी देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने एक जनपद एक खेल योजना को आगे बढ़ाने और फिट उत्तराखंड ऐप के माध्यम से खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की भी उस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए नई सोच और ठोस रणनीति के साथ कार्य करना होगा। तो स्पोर्ट्स खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में वो आगे बढ़ सकेंगे और उन्हें शुरू से ही इस तरीके का प्रशिक्षण मिलेगा जिससे वो आगे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए तैयारी शुरू की जा रही है। रेखा आर्या ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं और इस प्रस्ताव से खेल प्रतिभाओं को जो है मौका मिलेगा और जो बच्चे हैं जो खेल में आगे हैं उन्हें कई हद तक बड़े मौके इससे मिल पाएंगे। तो खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए तैयारियां शुरू की जा रही हैं। रेखा आर्या ने प्रस्ताव को तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स जहां जो बहुत अधिक प्रचलन में है और जो IOA का भी जो हिस्सा हो, तो हम लोग उस स्पोर्ट्स को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें, ये निर्देश दिए हैं और उसका प्रस्ताव शीघ्र जो है वो कैबिनेट में लेकर आए, ये भी आज डायरेक्शन दिए हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स स्कूल के कॉन्सेप्ट पे भी काम करने के लिए कहा गया है। स्पोर्ट्स स्कूल का कॉन्सेप्ट अपने आप में बच्चों को किस प्रकार से बहुत अल्पायु से ही उनके अंदर स्पोर्ट्स कल्चर हम डेवलप कर पाएँ और समय के साथ में उनको पूरा प्रशिक्षण और आने वाले समय की चुनौतियों को पार कर पाएँ, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग काम करें। इसके साथ ही जो हमारे स्पोर्ट्स स्कूल जो हमारे गवर्नमेंट के होंगे, जिसमें अभी ये भी एक सुझाव और अथवा चर्चा हुई है कि हमारे जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है क्यों ना हम उसको स्पोर्ट्स स्कूल में कन्वर्ट कर दें। तो जो स्पोर्ट्स स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है उसका परीक्षण होगा और आने वाले समय में स्पोर्ट्स हॉस्टल को जो है स्पोर्ट्स स्कूल में जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स
देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में स्मार्ट प्रशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर मॉड्यूलर के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की है। परेड ग्राउंड स्थित दून लाइब्रेरी सभागार में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता तीर्थपाल सिंह ने की। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला अधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में ई गवर्नेंस, GIS, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सहित अन्य स्मार्ट मॉड्यूलर्स के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। तो DSCL ने आयोजित की प्रशिक्षण कार्यशाला सदैव दून के सॉफ्टवेयर मॉड्यूलर पर प्रशिक्षण दिया गया। गदरपुर में परिवहन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया नया आधुनिक बस स्टेशन पिछले लगभग 8 महीनों से उद्घाटन के इंतजार में बंद पड़ा है। सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित ये भवन तैयार होने के बावजूद बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है, जिसके कारण यात्रियों को आज भी सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। धूप, बारिश और ठंड में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उद्घाटन के अभाव में बस स्टेशन शॉपिंग से बनकर रह गया है। आपको बता दें कि परिसर में घास उगने लगी है और अंदर स्थापित लाखों रुपए की मशीनें उपयोग न होने के कारण खराब होने की कगार पर पहुंच रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टेशन शुरू होने से यात्रियों को बैठने की सुविधा, स्वच्छ शौचालय, साफ सफाई और सुरक्षित यात्रा जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। तो आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है ये भवन, लेकिन इसके बाद भी उद्घाटन नहीं हो पाया है इसका। अगर यहाँ बना भी है सरकार के प्रयास से, अच्छी बात है, धन्यवाद है सरकार का जिसने बनाया, लेकिन बनाने के बाद उस पर काम नहीं हो रहा है। टूटी फूटी पड़ी है, तमाम जितनी दीवारें उसकी टूटे जा रही हैं, और सरकार क्या कर रही है हमें समझ में नहीं आ रही। हम तो सीधी बात कहेंगे, अगर कि यहाँ का अगर लोकल हमारे जो नेता हैं, अगर वो आपस में कहीं उनमें मतभेद हैं, कोई बात नहीं, हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री जी आएँ और आकर के यहाँ इसका उद्घाटन करें, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन ये कार्य होना चाहिए, जनता हित के कार्य तो किसी हाल में रुकने नहीं चाहिए। भले कोई करे, विधायक करे, सांसद करे, हमारे और कोई साथी करें, हमारा सरकार करे, सेंटर से सरकार आ जाए, लेकिन गदरपुर का विकास क्यों रुका है? खाली एक ही चीज़ नहीं है, तमाम चीज़ें रुकी हैं। तो सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि आकर के इस पर काम करें। भले मुख्यमंत्री बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, वो स्थिति है कि वो खराब की हालत में हैं। उसको क्या करेगी सरकार हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन सरकार से अनुरोध जरूर करेंगे कि अगर इस तरीके से देश के पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, किसानों का, व्यापारियों का पैसा जो है, ये सरकार अच्छी तरफ लगाए और गदरपुर के विकास के बारे में जरूर सोचो। गदरपुर तो बहुत पिछड़ा हुआ है। गदरपुर का दुर्भाग्य है कि कोई भी नेता यहाँ पर क्षेत्र के विकास की बड़ी बात कोई नहीं करता है। जो अगर वहाँ बना भी है सरकार के प्रयास से, अच्छी बात है। यात्रियों में सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। शौचालय बहुत बढ़िया बने हुए हैं, हाईटेक शौचालय हैं। यात्री प्रतीक्षालय बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पर पूछताछ कक्ष है, विंडो है, खिड़की, जहाँ आप टिकट बुक करवा सकते हो। इंचार्ज के लिए इंचार्ज ऑफिस है, बाकी कर्मचारी अपना काम करेंगे सब जब उद्घाटन हो जाएगा अड्डे का। यहाँ से कहाँ? ये सब बसें, जैसे आपको पहले रुद्रपुर जाना पड़ता था, यहाँ से लोकल लोगों को, महतोज मोड़ वालों को, या जितना इस क्षेत्र का ग्रामीण इलाका पड़ता है, अब आपको रुद्रपुर जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको हरिद्वार के लिए, चंडीगढ़ के लिए, लुधियाना, पंजाब, किसी भी जगह जाना, देहरादून, तो यहीं से बसें आपको उपलब्ध होंगी। यहाँ से रुक कर 10 मिनट का उनका वो समय होगा, रुक कर जाएंगी बसें, सब बसें यहीं से। अगली खबर लश्कर से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना लश्कर के बालावाली रोड पर अकोड़ा कला गांव के पास हुई है, जहां मोटरसाइकिल सवार पिता बेटे गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार पंडितपुरी निवासी लोकेंद्र अपने 14 वर्षीय बेटे अनमोल के साथ किसी कार्य से जा रहे थे। लक्सर बालावाली रोड पर अकोड़ा कला की पुलिया के पास तेज रफ्तार गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लोकेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटा अनमोल गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक भीड़ को देखकर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा छोटा चाचा, उनकी वाइफ का लड़का हुआ था, उनका खाने देने के लिए आ रहे हैं हॉस्पिटल में, लक्सर भारत हॉस्पिटल में। और जैसे कि गंदा नाली की पुलिया पाए, ट्रैक्टर वाला था कि महाराजपुर का बताया जा रहा है, ट्रैक्टर गाड़ी टक्कर मारी पीछे से ट्रैक्टर वाले ने, और टक्कर मारने के बाद उसने रोका नहीं। जो
मौजूद था उनका लड़का उनके साथ, उसने बताया कि टक्कर मारने के बाद वो ट्रैक्टर वाले ने रोका नहीं और ट्राली का पहिया, ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा पहले, फिर ट्राली के चढ़े। और मैंने वीडियो बनाई है सारी, मेरे पास सारा प्रूफ है। उसके बाद ट्रैक्टर वाले ने कुछ लड़कियों को धमकी भी दी और समय पे कोई उन्हों ट्रीटमेंट नहीं मिला। लोगिंदर है उनका नाम, और 40 साल के समथिंग है उनकी उम्र, और 4 लड़की उनकी और 2। अगली खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग ने भी कमर कस ली है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष राजेश चंद्र शर्मा ने कहा कि सभी यात्रा मार्गों को समय पर दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं। वहीं अप्रैल माह से शुरू होने वाले कार्यों की रिपोर्ट भी 28 फरवरी तक मांगी गई है, ताकि मार्च में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर समय पर काम शुरू किया जा सके। तो चारधाम यात्रा को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी कमर कस ली है और तमाम कार्यों को लेकर चर्चा की जा रही है। हम लोग करते थे, लेकिन अभी हमने सभी जितने एससीज हमारे हैं, एक्शंस हैं, सबको हमने आदेश दे दिए हैं कि आप अप्रैल का वेट ना करें। आप अभी से इसके जो पर्टिकुलर चारधाम यात्रा से रिलेटेड जो हमारी रोड्स हैं उसे पैच रिपेयर का काम शुरू कर दें। और हम लोगों ने वर्ष 26-27 के जो हमारे नवीनीकरण के प्रस्ताव होने हैं वो भी हमने मंगा लिए हैं। हम चाह रहे हैं कि किस तरह से 28 फरवरी तक हम सब सारे सैंक्शन कर दें और 28 फरवरी सैंक्शन करने के बाद मार्च में ही टेंडर करा के इसका काम शुरू करवा दें।